俺の踏ん張りどころだ。食らえ。एक एनिमे को क्या चीज अच्छा बनाती है? उसकी ओरिजिनलिटी, स्टोरी, एनिमेशन और रिलेटेबल कैरेक्टर्स। ये सब चीजें मिलकर एक अच्छा एनिमे बनाती है। रॉन्ग। एक अच्छा एनिमे वो होता है जिससे हम कनेक्ट कर सकें, ना कि वो बहुत ही ज्यादा एयर टाइट और कॉम्प्लेक्स हो। क्योंकि मेरा फेवरेट एनिमे मेरे लिए मीनिंगफुल होना चाहिए और फनी भी, एंड यही सब एक अच्छा एनिमे बनाती है। रॉन्ग। मुझे पता है ये सारी चीजें बोलते हुए मैं थोड़ा स्टूपिड लग रहा हूँ, बट लेट्स बी रियल। मैं कोशिश करता हूँ तुम्हें एक अच्छा एनिमे सजेस्ट करने की, क्योंकि मैं एक ऐसी वीडियो पहले ही बना चुका हूँ एंड अभी भी बना रहा हूँ। बिकॉज शिटी एनिमे हर जगह है। इसे देखो, अब इसे देखो, देखा हर जगह। अबे ये क्या है? आफ्टर स्कूल बीच क्राफ्ट। एनीवे बैक टू द टॉपिक। मैंने ऐसे ही शिट मास्टरपीस को ढूंढने के लिए सबसे बदनाम एनिमे जॉनर चुना जो सच में वाहियात है, इसेकाई। एंड ये रे वो दो सबसे वर्स्ट इसेकाई। एक 12 एपिसोड की टीवी सीरीज और एक ओएन है। तो सबसे पहले कंसेप्शन। सो ये है इत्सुकी, एक हाई स्कूलर जो अपने कजन की फैमिली के साथ रहता है एंड ग्रेजुएशन के दिन उसकी कजन माहिरू उसे टेक्स्ट कर स्कूल रूफ पर बुलाती है और उससे कुछ कहती है। क्या पता है मुझे क्या लग रहा है अभी ये सब देखकर? जिस कंट्री में ये बना है उस हिसाब से इसका बाप कौन हो सकता है? मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहूंगा। और फिर हमें इसके बाप के बारे में पता चलने ही वाला होता है। एंड तभी आसमान में एक पोर्टल खुलता है जिसमें वो दोनों चले जाते हैं। एंड इसके बाद उनकी आंख खुलती है एक डेंजन में, जहाँ फाइनली माहिरू अपने बच्चे के बाप के बारे में बताती है। और उसके बच्चे का बाप कोई नहीं है। यस, उसे एक दिन अचानक से वियर्ड फील होने लगा था, जिसके बाद उसने कई सारे प्रेगनेंसी टेस्ट करे जो पॉजिटिव थे। एंड इसके बाद ये वाला सीन आता है। एंड इसके बाद माहिरू का सोचा हुआ बेबी एक डीमन में बदल जाता है जिसे इत्सुकी मार देता है। एंड फिर वो इस वर्ल्ड के किंग के पास जाते हैं जो उन्हें बताता है हर 10 साल के बाद इंसान इस मैजिक वर्ल्ड में आते हैं। मैं तुम्हें ये क्या बकवास बता रहा हूँ? ये सबसे बेकार चीज है इस एनिमे की। मुझे तुम्हें दिखानी चाहिए ये 12 गॉर्जियस वर्जिन मैट्स जिनके पास अपनी अपनी डिफरेंट पावर्स हैं, जिनसे वो डीमंस को मार सकती है। बट जो ये किंग दिख रहा है वो उन्हें लड़ने नहीं देता है क्योंकि वो लड़की है। जोक साइड में, वो डीमंस को एक ही तरीके से मार सकती है चूजन 1 के साथ अपना बेबी करके। बट क्यों? वेल इस वर्ल्ड के अकॉर्डिंग मैट्स अगर चूजन 1 के साथ अपना बेबी करती है तो उन बेबीज के पास ही सारे डीमंस को मारने की पावर्स होगी। एंड इसके लिए सबसे पहले इत्सुकी के सामने माहिरू आती है, उसकी फेवरेट कजन जो ओके भी थी उसके साथ। लगता है मुझे सीन चेंज करना पड़ेगा। सो इसके बाद सेकंड एपिसोड में कैंसर इत्सुकी को कन्विंस करती है बेबी के लिए। शायद मैंने तुम्हें बताया नहीं, इन सारी मैट्स का नाम कॉन्स्टिलेशंस पर है। एंड अब बताने से भी क्या होगा, आगे ये किसी काम की नहीं है। वेल इसके बाद हमें बताया जाता है आखिर कैंसर को बेबी क्यों चाहिए। बिकॉज वो बच्चों से प्यार करती है एंड अभी सिर्फ एक ही स्टार बेबी है तो वो लोनली फील करता होगा। वाह क्या रीजन है, चलो बेबी करते हैं। जिसके बाद इनका भी एक बेबी होता है और ऐसे 12 में से 2 को लेकर इत्सुकी डेंजन में जाता है जहाँ वो दोनों बेचारे वाइप आउट हो जाते हैं। एंड यही इत्सुकी डिसाइड करता है वो और ज्यादा ट्रेनिंग करेगा क्योंकि वो काफी वीक है। उसने बच्चों को खतरे में डाल दिया है। अब उसे मेरे हिसाब से थ्रीसम करना चाहिए ताकि एक स्ट्रॉन्ग बच्चा हो। वेल अब मुझे समझ में आ रहा है आखिर इस एनिमे में चल क्या रहा है। हर एपिसोड में मेट्स के साथ एक वियर्ड कनेक्शन दिखाया जाता है। जैसे कि इत्सुकी स्कॉर्पियो से कहता है उसे बेक्ड एप्पल पसंद है जो कोइंसिडेंटली स्कॉर्पियो के मरे हुए भाई का फेवरेट फूड था। एंड इसी बात पर इनका भी बेबी हो जाता है। वेल आधे से ज्यादा एपिसोड में ये रेड रकून हॉर्नी जोक्स एंड हरकतें करता है जो मैंने तो देख ली क्योंकि मुझे कंटेंट बनाना है। अब तुम्हारा पता नहीं। सो ये है जिम्नी, एक फॉर्चून टेलर जो इत्सुकी को बताती है अगर उसका कोई बेबी नहीं हुआ तो वो मारी जाएगी। एंड ऑफ कोर्स फिर इनका भी एक बेबी होता है। ये है लियो, एक रॉयल प्रिंसेस जो हमेशा कहीं सारे घाट से घिरी रहती है, इसलिए इत्सुकी उसे किडनैप करता है। एंड फिर वो सब। एंड ये है एक्वेरियस जिसे ब्रेड बनाना पसंद है। अबे ये क्या कर रही है? टोरस लेटर्स भेजती है और सबसे बड़ी बात वो बच्चे की तरह दिखती है, इसलिए स्किप। एंड इसके बाद आती है सेजिटेरियस, पिस्कस, फ्यूरी एंड लिब्रा। एंड ऐसे वो 12 बच्चों की गैंग बनती है। वेट, एक और बेबी चाहिए डेंजन में जाने के लिए, जिसके लिए मुझे लगा 13 मेड एक मेल है, यानी कि हमें इस एनिमे में एक अलग सिचुएशन देखने को मिलेगी। बट ऐसा कुछ नहीं होता है और 13th मेड होती है उन सारे स्टार किड्स की ट्रेनर। एंड इसी के बाद ये एनिमे एंड होता है जहाँ ये सारे डीमंस को मारते हैं और इत्सुकी माहिरू के साथ अर्थ पर लौटता है। वेल ऐसा नहीं होता है, दरअसल उसे अपना ट्रू लव चुनना था और वो अपनी कजन को चुनता है। एंड मुझे लगा कि ये सब यहीं खत्म हो जाएगा, बट कहा हमें एक लास्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ इत्सुकी इन 13 से शादी करता है जिसमें उसकी कजन भी है, टाइटन ब्राइड।
राइट, जो स्टार्ट होता है एक बास्केटबॉल गेम के साथ। क्वार्टर फॉर 76-75। あと1点で追いつけるのに時間がない。 सच में यहाँ काफी कम टाइम बचा है, लेकिन फिर भी कम से कम 3 टर्नओवर हो ही सकते हैं। 諦めるのは絶対に嫌なんだ。 तुम्हें पता ना हो, लेकिन यह एक क्रेजी बात थी। गेम का लास्ट मिनट स्टार्टिंग एपिसोड के टाइम के साथ सिंक था, जो इम्प्रेसिव है। बस जब तक हमें पता नहीं चलता शॉट क्लॉक सही से काम नहीं कर रही है, कोई चीज जीतता है, घर जाता है। वेल अभी तक हमें इसका नाम नहीं पता होता है, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें बता दिया। आई डोंट नो क्यों, बस बता दिया। एंड तभी उसे एक मिस्टीरियस वॉइस सुनाई देती है। 見つけたぞ我が花嫁よ。運命の花よ。 यहाँ क्या होता है अब तक तुम्हें समझ नहीं आया, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ बिना आगे के एपिसोड को दिखाए, क्योंकि अगर वो दिखाया तो वीडियो डिमोनिटाइज हो जाएगी। सो अब मैं तुम्हें बताता हूँ। वो बड़ा सा टाइटन कोइची को बिस्तर पर धक्का देता है और फिर उसके नूडल्स के साथ खेलता है। एंड नूडल्स से मेरा मतलब तुम समझ ही गए होंगे। एंड फिर आगे कोइची कहता है डैम माई बॉडी। इसके रिप्लाई में वो टाइटन कहता है तुम्हारी बॉडी सख्त होती जा रही है। और फिर दोनों के लिप्स जोरों से दबते हैं। एंड इस पर कोइची सोचता है इसकी जुबान सच में बड़ी है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं कोई गे फेमिक पढ़ रहा हूँ। एपिसोड 2 हमें बताया जाता है इस जाइंट को गॉड्स ने बाकी टाइटन से शादी करने के लिए मना कर रखा है, इसलिए वो थोड़ा सा मैजिक सीखता है एंड कोइची को यहाँ बुला लेता है। जिसके बाद फिर से वही सीन दिखाया जाता है जो हमने एपिसोड 1 में देखा था, बस इस बार कोइची के पीओवी से, जहाँ कोइची नर्वस होता है एंड इसी को देखकर वो टाइटन आगे कुछ करने से रुक जाता है। एंड कोइची के साथ एक एग्रीमेंट करता है, अगर वो 1 महीना टाइटन लैंड में रुकेगा और अगर इसके बाद वो जाना चाहेगा तो वो जा सकता है। एंड इसका ये प्रॉमिस है वो कोइची के खिलाफ नहीं जाएगा। एपिसोड 3 टाइटन कोइची को समझाता है यहाँ ये सब बिल्कुल ही नॉर्मल है और ऊपर से वो एक प्रिंस भी है, तो उसने बाकी लोगों को कह रखा है अगर वो ऐसा कुछ करता है तो वो सबके सामने खुले में करेगा, वो भी डे लाइट में। सच में ये बहुत ही ज्यादा बकवास होते जा रहा है। एपिसोड 4 हम उस टाइटन के एक्स पार्टनर को देखते हैं एंड अब तुम्हें बिल्कुल भी यकीन नहीं होगा उसकी एक्स पार्टनर एक लड़की थी जो कोइची से कहती है ये बिग गाय अंदर से सॉफ्ट है। आई थिंक उसने सही कहा। इसके बाद हम देखते हैं कोइची बीमार है क्योंकि उसने पार्टी में पॉइजन पी लिया था, जिससे टाइटन्स को तो कुछ नहीं होता लेकिन इंसानों को बहुत कुछ। एंड इसके बाद हम टाइटन को इसका एंटीडोट ढूंढते हुए देखते हैं, जहाँ बीच में एक विलन भी आता है जिसे बचाने के लिए हीरोइन बीच में कूद जाती है ताकि उसका हीरो किसी की जान ना ले ले। और फिर क्या, हीरो हीरोइन को एंटीडोट खिलाता है एंड ऐसे 1 मंथ पूरा हो जाता है और कोइची हमेशा के लिए उसी के साथ रहता है। क्या स्टोरी थी। अबे ये क्या बकवास है। अगर इसके एपिसोड सच में शॉर्ट नहीं होता है तो मैं इसे कसम से पूरा नहीं देख पाता, क्योंकि मुझे से ये सब नहीं देखा जाता। तू सच में लड़का ही है। वेल अब चलो इसे एंड करते हैं, लेकिन उससे पहले हमने इन दोनों एनिमे को देखकर क्या सीखा? कुछ भी नहीं। ये सबसे बकवास ही शिकायत है जिन्हें मैं अब कभी नहीं देखना चाहूंगा, बट तुम इसे देख सकते हो एंड सच में तुम्हें यह पसंद भी आएगा। बाकी मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा।